हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के लिए बात करेंगे जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई है, जो डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ के लिए वैकेंसी है। तो लोहतक पावर स्टेशन के लिए वैकेंसी है, जो कि मणिपुर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। जैसा कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसशिप हम देख सकते हैं, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप है। और अप्रेंटिसशिप का टाइम ड्यूरेशन क्या है दोस्तों? तो 12 मंथ इसका टाइम ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ सीट की अगर मैं बात करूँ तो 70 सीट हैं टोटल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आपका जो स्ट्रीम है डिग्री डिप्लोमा में, वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैसन, ये होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, डिग्री डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और अगर 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा है तो 3 मंथ्स का उसमें गैप होना चाहिए। मतलब ये फॉर्म फिल करने से उसके बीच में 3 मंथ का गैप होना चाहिए। मतलब 1/1/2024 में आपका 3 साल का डिप्लोमा हो चुका होगा और 3 मंथ का गैप भी होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले इसके लिए कहीं पे 1 साल का ट्रेनिंग कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप के तौर पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे बात करते हैं आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो आपका 10th क्लास आपका होना चाहिए दोस्तों, और आपका आईटीआई होना चाहिए सेम ट्रेड से। और आप भी अगर कहीं पे पहले अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग 1 साल का कुछ कर चुके हैं तो वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 ईयर्स आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 1/1/2024 तक, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, स्टाइपेंड भी मिलेगा इसमें। और आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपको फॉर्म फिल कहाँ से करना होगा। तो अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आप जाके www.apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं तो दोस्तों आपको www.mhdnuts.gov.in पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्या इसकी अप्लाई करने की डेट क्या है। तो इस अप्लाई करने की डेट है 7/12/2023 और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 20/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको कैंडिडेट पहले शॉर्टलिस्टेड करेंगे और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फिर ये एक इंटरव्यू होगा आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, जो कि ऑनलाइन या फिर वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है। तो वो इंटरव्यू के बाद फिर आपको शॉर्टलिस्टेड करेंगे। उसके बाद फिर अगर आपको बुलाते हैं तो फिर आपके साथ एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्या इसके साथ एक अप्लाई करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करके भी जमा करना होगा, जो कि ये दिया हुआ है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए। ये फॉर्म है जिसमें आपका ऊपर नोटिफिकेशन डेट डलेगा, नोटिफिकेशन कब आया था, एनरोलमेंट नंबर जो आप पोर्टल पे रजिस्टर्ड करेंगे उसका एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। अगर डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, डिग्री, डिप्लोमा वो सब डालेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, इन ब्लॉक लेटर में डालेंगे दोस्तों। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ऐसे करके ये सारा फॉर्म को फिल करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ आईटीआई कैंडिडेट के लिए तो उसमें ये नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट ये डालेंगे। और ये सारी चीज़ें जैसे ट्रेड अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया होगा, ट्रेड कौन से ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की है, नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे,
ब्लॉक लेटर में आपको फॉर्म को फिल करना होगा और ये सारी चीज़ें आपको डालना होगा। फादर नेम, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें फॉर्म पे साथ फिल करनी होगी। अब इसके साथ अटैच क्या क्या करना है तो हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ अटैच आपको कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको अटैच करने होंगे। तो इसके साथ अटैच करने के आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन रिगार्ड टू प्रूफ एंड एज एंड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब आपको आपकी 10th की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट ये आपको लगाना होगा। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लीट अथॉरिटी, आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा जो गैजेट ऑफिसर से बनवाना होगा आपको। SC ST के कैंडिडेट, OBC के कैंडिडेट, आपको एक सेल्फ अटेस्टेड आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना होगा। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट टाइम की फ़ोटो लगानी होगी आपको, और एक 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप 10x8 का आपको इसके साथ लगाना होगा, और स्टैंप लगाना होगा 45 का। और किस पते पे भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको इस पते पे भेजना होगा दोस्तों, कोमी केरप, ये है लोतक पावर स्टेशन, NHPC लिमिटेड, कोमी केरप, डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, और ये पिन नंबर 795124। इस पते पे आपको भेजना होगा 20/12/2023 के पहले। दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।